अभी एक कैरेक्टरिस्टिक करा है, कौन सा? टू और मोर पर्सन्स। एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, मतलब पार्टनर्स आपस में एक एग्रीमेंट फॉर्म करेंगे। टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर टू डू अ बिजनेस, देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। क्या ये एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? नो no. क्या ये एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट। तो क्या ये एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी है? नो या नॉट श्योर? नो, जरूरी नहीं है। क्यों? एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन ऐसा रहता है जरूरी नहीं है, पार्टनरशिप की कभी कभार जरूरी नहीं है। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बट वो एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं है। एन एग्रीमेंट में बी ओरल, एन एग्रीमेंट में बी ओरल। जब एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अ रिटर्न एग्रीमेंट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप डीड। एग्रीमेंट रिटर्न होना जरूरी नहीं है, एडवाइजेबल है, एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है। एडवाइजेबल क्यों है? कह रहे कल को कोई डिस्प्यूट हुआ तो आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है कि क्या अंडरस्टैंडिंग थी। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। इट मे बी ईदर रिटन और ओरल, एग्रीमेंट में भी रिटन और ओरल। अगर वो रिटन है तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स इज नोन एज अ पार्टनरशिप डीड। क्या एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है? एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है, गुड। क्या रिटन ऑन एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है? नहीं। तो ये एग्रीमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एक ही बात है, मतलब इन द सेंस कि सिमिलर पॉइंट्स है, सिमिलर पॉइंट्स है। तो साथ ही कवर कर लेते हैं। क्या एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है? यस। क्या रिटन एग्रीमेंट होना मैंडेटरी है? नो। रिटन एग्रीमेंट किसे कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड होना मैंडेटरी नहीं है, एडवाइजेबल है। पार्टनरशिप डीड क्या होता है? रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। क्यों एडवाइजेबल है? पार्टनरशिप डीड में सब कुछ स्पेसिफाइड होता है, कौन कौन पार्टनर्स हैं, किसके क्या राइट्स हैं, किसकी क्या पावर्स हैं। काम की बात, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, रेम्यूनरेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कमीशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी, नेचर ऑफ सारा बिजनेस रिलेटेड जो भी हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग है ना, वो रिटर्न में होगी, वो रिटर्न में होगी। तो व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? It is an important legal document which defines the relationship among the partners. It is important to have a partnership deed so that the disputes do not arise. पहली बात तो सब कुछ रिटर्न में होगा, हर चीज की क्लैरिटी होगी तो डिस्प्यूट ही नहीं होंगे, और अगर हुए तो उनको सेटल करना आसान होगा क्योंकि रिटर्न में है सामने जो हमने अग्री करा वो सब। तो दे इफ दे स्टिल अराइज दे कैन बी रिजॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनरशिप डीड। So why is it useful? It governs the rights, duties, liabilities of each partner. Disputes arising, if any, among the partners are settled on the basis of partnership deed. कह रहा भाई साहब हम देख लो क्या डिसाइड हुआ था, तो जो डिसाइड हुआ था वो तो फॉलो करना पड़ेगा। कोई डाउट? इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, मैंडेटरी तो है ही नहीं, एडवाइजेबल है, अगर नहीं बनाई आपने तो फिर प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विल अप्लाई। वो आगे अभी क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट रूल्स आर एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या कुछ क्लॉजेस को लेके वो साइलेंट थी तो क्या होगा। अभी हमने बस सुना कैरेक्टरिस्टिक्स में टू और मोर पर्सन्स एंड देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में बी ओरल और रिटन। बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे भाई साहब कोई बिजनेस भी कर लेना, ठीक है ना। अ पार्टनरशिप इज एस्टैब्लिश्ड फॉर अ बिजनेस, ये नहीं कि चलो पहले फर्म बनाते हैं फिर सोच लेंगे करना क्या है। कह रहा नहीं, ऐसे नहीं, पहले सोच लो करना क्या है फिर पार्टनरशिप फर्म बनाना। प्रॉफिट शेयरिंग के लिए तो प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एग्रीमेंट शुड बी टू शेयर द प्रॉफिट्स
and losses of the business. Business can be carried on by all or any of them acting for all. सबका काम करना जरूरी नहीं है, कुछ लोग काम ना ही करें तो बिजनेस के लिए बेटर रहता है, वो पैसा लगाएं, काम वो करें जिसे काम करना आता है. Business of the partnership can be carried on by all or any of them acting for all. In other words, partners are agents as well as the principals. ये बहुत important है. Partners are agents as well as the principals. Principal हो गया owner, agent हो गया representative. तो अगर हम तीनों partners हैं, ये दोनों काम नहीं कर रहे, तो मैं जो भी काम कर रहा हूं मैं इनको भी रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो दे विल बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स. कल को कुछ हुआ तो ये नहीं बोल सकते कि हमने थोड़ी ना काम करा, हमने तो कोई काम ही नहीं करा, काम तो ये कर रहा था. कह रहे भाई साहब, ही इज एक्टिंग एज एन एजेंट, आपका एजेंट है ये, आपको रिप्रेजेंट कर रहा है ये. बात समझ आई? कोई भी डाउट? क्लियर? तो इंपॉर्टेंट है, एज एन एजेंट द पार्टनर रिप्रेजेंट्स अदर पार्टनर्स and binds them through their acts, through his acts. As a principal, he is bound by the act of other partners. Owner है भाई साहब, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई कुछ भी करे. तो बहुत इंपॉर्टेंट है characteristics of partnership. Essential characteristics, essential features. बहुत इंपॉर्टेंट है theoretically भी और examination point of view से